ये एक छोटा सा गांव था जो शहर से कई मील दूर वाक़ था। अर्ध गिर्द बुलंद पहाड़ों और घने दरख्तों से घिरा हुआ ये गांव हमेशा अपनी खामोशी के लिए मशहूर रहा था। यहाँ की जिंदगी निस्बतन पुरसुकून थी, मगर शाम होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि ये गांव खुद में एक राज छुपाए हुए है, लेकिन ये राज क्या था कोई नहीं जानता था। अब से चंद हफ्ते पहले एक नया शख्स गांव में आया था। इसका नाम इमरान था। वो एक छोटे शहर का रिहायशी था और कुछ अरसा पहले ही गांव की तरफ काम की तलाश में आया था। इमरान को कभी किसी गांव में आना पसंद नहीं था, मगर उसके लिए इस गांव में आना एक ज़रूरी फैसला था। इसने गांव की टहलती हुई गलियों में कदम रखा, जहां की खामोशी ने इसे बेचैन कर दिया। गांव में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, मगर जो भी थे वो खासे अजीब से लगते थे। उनकी आंखों में एक धीमा सा खौफ था, जैसे वो किसी बात से डरते हो। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते और गलियों में एक गहरा सन्नाटा छा जाता। इमरान ने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर उनका रवैया गैर मामूली तौर पर सर्द और अजनबी था। एक दिन इमरान ने गांव के एक बुजुर्ग शख्स बाबा जान से मुलाकात की। बाबा जान का चेहरा धुंधले और झुर्रियों से भरा हुआ था और वो अक्सर गमगीन दिखाई देते थे। इमरान ने जब बाबा जान से गांव की खामोशी के बारे में सवाल किया तो वो लरसते हुए बोले, ये खामोशी, ये गांव की लानत है। उसके पीछे एक भारी राज छुपा हुआ है, और जो भी इस राज को जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। इमरान ने सर उठाकर बाबा जान की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इमरान को मजीद मुतजस्सिस कर गया। आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान ने दोबारा पूछा। बाबा जान ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस गांव में जो खामोशी आती है वो सिर्फ आवाज़ नहीं होती। वो एक किस्म की मौत है जो हम सबको आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। लेकिन कोई भी इसका सामना नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर खामोशी में कहीं हलचल हुई तो कुछ बदतर चीज़ें जाग उठती हैं। इमरान का दिल दहल गया। इसने बाबा जान से पूछा, क्या आपने कभी वो चीज़ें देखी हैं? बाबा जान ने चुप होकर ज़मीन की तरफ नज़र डाली। फिर इसने सरगोशी की, ये गांव हमेशा इस खामोशी के नीचे छुपा रहता है। जो इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है वो गुम हो जाता है और फिर उसका कोई पता नहीं चलता। तुमने इस गांव में क्या तलाश करना है इमरान? इमरान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। इसने महसूस किया कि बाबा जान जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत हो सकती है। वो फैसला कर चुका था कि इस राज को खोलेगा, चाहे कुछ भी हो। इमरान ने फैसला किया कि वो गांव की खामोशी का राज जरूर खोलेगा, चाहे इसमें कितनी ही मुश्किलात आएं। बाबा जान की बातें इसके ज़हन में गूंज रही थीं, लेकिन वो जानता था कि इस गांव में कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। वो हर गुजरते दिन के साथ गांव में अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा था। लोग पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे थे और शाम के वक्त गलियों में सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। एक दिन इमरान ने गांव के एक और बुजुर्ग हाजी साहिब से बात करने का फैसला किया। हाजी साहिब हमेशा गांव के चौराहे पर बैठे रहते थे और वहां आने जाने वाले लोगों को मशवरे देते रहते थे। हाजी साहिब की आंखों में एक पुरस्रार चमक थी जो कभी कभी इमरान को अजीब लगती थी। क्या आपको ये खामोशी अजीब नहीं लगती? इमरान ने एक दिन हाजी साहिब से पूछा। हाजी साहिब ने अपनी टोपी को ठीक किया और फिर इमरान को एक खामोश नज़र से देखा। खामोशी? ये सिर्फ खामोशी नहीं है बेटा, ये एक मौत है जो गांव के हर कोने में रेंग रही है। जो इसे नहीं समझता वो इसमें डूब जाता है। इमरान के दिमाग में कई सवालात गूंजने लगे। हाजी साहिब की बातों में कुछ ऐसा था जो उसके लिए नया था। वो सोचने लगा कि आया इस खामोशी की हकीकत सिर्फ इतनी है या कुछ और भी है। दूसरे दिन इमरान ने गांव के करीबी जंगल में जाने का इरादा किया। गांव के लोग हमेशा इस जंगल से दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वहां जाने से इंसान गायब हो जाता है। लेकिन इमरान ने फैसला किया कि वो इस जंगल में जाएगा ताकि कुछ हकीकत मालूम हो सके। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। दरख्तों की घनी छांव में चलते हुए इसने महसूस किया कि दरख्तों के बीच में एक अजीब सा सुकूत था। जैसे हर चीज़ रुक गई हो, जैसे दरख्तों के पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई हो। इस सुकूत में एक वहशत थी जो इमरान को जकड़ने लगी। जंगल के दरमियान एक पुराना खंडर था जिसका दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा था, जैसे वो इमरान को अंदर आने की दावत दे रहा हो। इमरान ने दिल में हिम्मत जताई और कदम बढ़ाया। खंडर के अंदर कदम रखते ही एक सर्द हवाएं चलने लगें जो इसकी खाल को टूट कर गुजार गईं।
खंडर के अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई थीं जिन पर धूल जिमी हुई थी। एक किताब ऐसी थी जो दूसरी किताबों से थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही थी। इमरान ने वो किताब खोली। इसकी जिल्द पर कुछ अजीब से निशान थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। किताब के सफ़हात पलटते हुए इमरान की नज़रें एक मखसूस हिस्से पर रुक गईं। वहाँ एक कदीम दरख्त की तस्वीर बनी हुई थी जिसके नीचे एक छोटा सा आदमी बैठा था। ये दरख्त क्या है? इमरान ने बुड़बुड़ाया। जिम ही इसने ये अल्फाज कहे एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं दरख्तों की टहनियां टूट रही हों या कोई पाँव आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। इमरान ने किताब को वापस रखने की कोशिश की मगर उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अचानक किताब के सफ़हात फड़फड़ाए और एक नर्म सी आवाज़ सुनाई दी। तुमने जो किया वो अब वापस नहीं जा सकता। ये आवाज़ कहाँ से आई थी? इमरान को कुछ पता नहीं चल सका। वो दरख्तों के करीब जाकर रुक गया और उसकी नज़रें एक जगह पर जिमी रह गईं। एक सिया साया जो धुंधले और गैर वाज़े था इसके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने दरख्त की हकीकत को जान लिया है इमरान, साये ने कहा। अब तुम्हें इसके नतीजे का सामना करना होगा। इमरान का दिल जोर से धड़का और उसने तेज़ कदमों से पीछे हटना शुरू किया। मगर वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था जैसे इसका पीछा कर रहा हो। इमरान ने फ़ौरन सोचा कि इसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए मगर कुछ अंदर ही अंदर इसे ये एहसास हुआ कि वो किसी न किसी तरह इस राज को हल करना चाहता है। वो तेज़ी से गांव वापस लूट आया मगर उसके ज़हन में वो सियासाया और उसकी आवाज़ गूंज रही थी। जब वो गांव पहुंचा तो इसने महसूस किया कि गांव में कुछ बदल चुका था। वो खामोशी जो पहले सिर्फ शाम के वक्त छा जाती थी अब दिन के वक्त भी मौजूद थी। लोग अब ज़्यादातर अपने घरों में बंद रहने लगे थे और गलियों में उनकी मौजूदगी मफकूद हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे गांव के लोग इस खामोशी के ज़ेर असर आ चुके हों। इमरान ने इस अजीब और गरीब तजुर्बे के बाद गांव के हालात को समझने की कोशिश करना शुरू की। वो जान चुका था कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो इसे नज़र नहीं आ रहा था। वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहता, गांव के लोगों को देखने की कोशिश करता और ये समझने की कोशिश करता कि आखिर इस गांव में ये अजीब खामोशी क्यों छाई हुई है। इस खामोशी ने गांव के लोगों को अपने अंदर जकड़ लिया था। अब कोई भी बाहर से बात करने के लिए तैयार नहीं था। गलियों में सन्नाटा था और लोग जैसे अपने अंदर दबे हुए थे। एक दिन इमरान ने दोबारा बाबा जान से मिलने का फैसला किया। बाबा जान की नज़रें हमेशा की तरह गमगीन और पुरअसरार थीं मगर इस दिन वो कुछ ज़्यादा ही संजीदा दिखाई दे रहे थे। इमरान ने सीधा उनसे पूछा, बाबा जान आखिर ये गांव इस खामोशी से क्यों जकड़ा हुआ है? क्या इस खामोशी में कोई ताकत है? बाबा जान ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा फिर धीरे से कहा, ये खामोशी कोई मामूली चीज़ नहीं है बेटा। ये वो कुछ है जो तुम्हारे ज़हन और रूह को जकड़ कर तुम्हें खुद से गाफिल बना देती है। तुमने जो दरख्त का राज मालूम किया है वो सिर्फ आगाज़ था। इस गांव की असली हकीकत वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इमरान ने चौंक कर पूछा, तो फिर ये क्या है? ये खामोशी हमें क्यों मार डालेगी? बाबा जान ने सर झुका लिया फिर गहरी सांस लेकर कहा, ये खामोशी एक किस्म की जादुई ताकत है जो गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ था जब इस गांव के लोगों ने इस दरख्त को छेड़ा था जिसकी तस्वीर तुमने किताब में देखी। वो दरख्त दरअसल एक कदीम रूह का गढ़ था जो इस ज़मीन के राज को अपने अंदर छुपाए हुए था। जब लोगों ने इस दरख्त के राज को खोला इस रूह ने इस गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब इस रूह का कंट्रोल इस खामोशी के ज़रिए है। जो इस खामोशी के अंदर कदम रखता है वो इसकी गिरफ्त में आ जाता है। इमरान के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। बाबा जान की बातों से इसके दिमाग में बेशुमार सवालात जन्म लेने लगे। क्या वाकई ये खामोशी एक जादुई ताकत थी? और वो दरख्त जिसे वो अब तक महज एक मामूली तस्वीर समझता था, क्या वो हकीकत में इतना ताकतवर था? इमरान की आंखों में खौफ और तजस्सुस का एक पेचीदा इम्तिजाज था। तो फिर हम इस खामोशी से बच कैसे सकते हैं? इमरान ने बेताबी से पूछा। बाबा जान ने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ एक ही तरीका है बेटा। तुम्हें इस दरख्त के असल राज तक पहुंचना होगा। वो दरख्त जिसका तुमने किताब में जिक्र पढ़ा वो अब भी मौजूद है और वो तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। मगर इस दरख्त के करीब जाने से पहले तुम्हें अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देनी होगी, क्योंकि जब तुम वहां जाओगे तुम्हें न सिर्फ खामोशी का सामना होगा बल्कि इसके साथ साथ वो ताकतवर रूह भी तुम्हारे सामने आएगी जो इस गांव की तकदीर के पीछे है। इमरान ने अपनी हिम्मत को जमा किया और फैसला किया कि वो इस राज को जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा।
वो जानता था कि इसके बगैर इस गांव की खामोशी को समझना मुमकिन नहीं था। इसने अपने दिल में एक अज़्म बांधा और गांव के बाहर जाने का इरादा किया ताकि वो दरख्त तक पहुंच सके और उसके राज को खोल सके। अगले दिन इमरान ने बाबा जान से रहनुमाई हासिल की और जंगल की समत की तरफ रवाना हो गया। उसके दिमाग में मुख्तलिफ ख़यालात आ रहे थे, मगर उसका दिल इस राज को जानने के लिए बेचैन था। जंगल के रास्ते में एक अजीब सा सुकूत था जिसने इमरान को एक बार फिर एहसास दिलाया कि वो किसी ऐसी जगह में जा रहा है जहां तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। जंगल के अंदर दाखिल होते ही इमरान को वही सन्नाटा महसूस हुआ जो इसने पहले खंडर में महसूस किया था। हर तरफ खामोशी थी और दरख्तों के बीच में एक अजीब सा बोझ था। इमरान का दिल तेज तेज धड़क रहा था, मगर इसने कदमों को रोका नहीं। इसका मकसद वाज़ेह था और वो जानता था कि इसका पीछा करने वाली खामोशी और वो पुरअसरार साया उसके सामने आ सकता है। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो एक खिले इलाके में पहुंचा जहां एक कदीम दरख्त खड़ा था। दरख्त की छांव में एक अजीब सा साहुएं चल रही थीं, जैसे दरख्त खुद भी किसी की मौजूदगी का एहसास कर रहा हो। इमरान ने इस दरख्त के करीब जाकर उसका जायजा लिया। दरख्त का तने बहुत ही पुराना और सिया रंग का था और उसके जड़ों से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। इमरान ने दिल में हिम्मत बांध कर दरख्त के करीब जाकर इसे छुआ। जैसे ही उसके हाथ ने दरख्त की छाल को छुआ, एक लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी जो उसके जिस्म में सरायत कर गई। इमरान ने अपनी आंखें बंद कीं और उसके ज़हन में एक धुंधला सा मंजर उभरा। अब तुमने मेरी हकीकत देख ली है इमरान, वही पुरअसरार आवाज़ गूंजी। इमरान की आंखें खिल गईं और उसने खुद को एक और दुनिया में पाया। वो दरख्त के नीचे था, लेकिन अब वो नहीं था जो वो पहले था। इसके अर्द गिर्द एक सिया धुंध की सूरत में एक जिन्नों की शक्ल नजर आ रही थी। ये वही रूह थी जिसका बाबा जान ने जिक्र किया था और वो अब इमरान के सामने खड़ी थी। तुम वो शख्स हो जिसे मैंने मुंतखब किया है। तुम मेरे राज को जान चुके हो और अब तुम्हें मेरी तकदीर का हिस्सा बनना होगा। इमरान का दिल तेज तेज धड़क रहा था। इसके सामने जो मंजर था वो इसके दिमाग को झंझोर रहा था। वो सिया धुंध में गुम होती हुई एक हौलनाक शक्ल थी जो उसके करीब आ रही थी। इसकी आंखों में एक खूंखार चमक थी और उसका चेहरा किसी और ही दुनिया से आया हुआ लग रहा था। तुम्हें इस वक्त का सामना करना होगा इमरान, और वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। तुम्हें वो फैसला करना है जिससे तुम्हारी जिंदगी की तकदीर बदल जाएगी। इमरान ने खुद को संभालने की कोशिश की और उसके कदमों की तरफ कदम बढ़ाया। इसका दिमाग एक तरफ से खौफ और दूसरी तरफ से तजस्सुस की कशमकश में था। वो जानता था कि इसका मुकाबला किसी मामूली दुश्मन से नहीं है। ये कोई इंसानी कुव्वत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूह थी जिसकी ताकत गांव की तकदीर पर काबिज थी। मैं तुमसे नहीं डरता, इमरान ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा। जो भी तुम हो, मैं तुम्हारी हकीकत जाने आया हूँ और मैं इस गांव के लोगों को इस खामोशी से बचाने का अहद करता हूँ। रूह की हंसी गूंजी। तुम्हारा अज़्म तुम्हारे लिए तकलीफ का सबब बनेगा इमरान। तुम्हें वो सच्चाई मालूम करनी होगी जो तुम्हें तुम्हारी तमाम तर जिंदगी में नजर नहीं आई। इमरान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को तेज करके रूह की तरफ कदम बढ़ाया। दरख्त की जड़ों में कुछ चमक रही थी, जैसे किसी कदीम दरवाजे की तरफ इशारा कर रही हो। इमरान का दिल जानता था कि यह दरवाज़ा इसे इस राज तक पहुंचाएगा जिसका वो अरसे से पीछा कर रहा था। अगर तुम मेरे रास्ते पर चलना चाहते हो तो एक शर्त है इमरान, आरू ने फिर से कहा। तुम्हें वो सच जाना होगा जो तुम्हारे दिल को माजी की तरह भारी बना देगा। क्या सच है? इमरान ने सवाल किया। रूह ने इसकी तरफ नजरें गड़ाईं और फिर दरख्त के नीचे की जड़ों में से एक दरवाज़ा नुमूदार हुआ। यह दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी तकदीर की तरफ ले जाएगा, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि जो कुछ तुम वहां देखोगे वो तुम्हें बदलेगा। तुम जो सच पाओगे वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम इसे कभी नहीं भुला सकोगे। इमरान ने खौफ के बावजूद अपने कदम बढ़ाए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका दिल तेज धड़क रहा था और उसकी सांसें रुक रही थीं। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा, इसने अपनी आंखें बंद कर लें और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा खुला और एक ज़बरदस्त रोशनी ने इसका सामना किया। रोशनी में गुम होते हुए इमरान ने महसूस किया कि वो एक और जगह पहुंच चुका है। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और वक्त और जगह में पहुंच चुका हो। इस जगह का माहौल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। यहाँ की हवा में एक घनापिन था और उसके अर्द गिर्द दरख्तों के साए और उनकी सरसराहट के बजाय एक अजीब सी खामोशी थी।
ये वही खामोशी थी जिसका सामना इसने गांव में किया था, मगर यहाँ इसकी शिद्दत कहीं ज्यादा थी। ये कहाँ हूँ मैं? इमरान ने बेइख्तियार कहा। यह वो जगह है जहाँ से ये खामोशी शुरू हुई थी, एक आवाज़ आई जो रुकी थी। ये वो दरख्त है जिसने तुम्हें इस रास्ते पर चलने की दावत दी थी। तुम्हें यहाँ एक इंतखाब करना है इमरान। इमरान ने गर्दन घुमाकर इस दरख्त को देखा। वो दरख्त इतना ही पुरअसरार और कदीम था जितना इसने सोचा था, लेकिन अब ये दरख्त पहले से ज्यादा जबरदस्त और गैर फितरी लग रहा था। दरख्त के तने के साथ एक दरवाज़ा खिल रहा था जो बिल्कुल इसी तरह था जैसे वो गांव के खंडर में देख चुका था। तुम्हारी तकदीर का फैसला इस दरख्त के अंदर छुपा है, रू ने कहा। अगर तुम इस दरख्त के राज को खोलोगे तो तुम्हें गांव की खामोशी का खात्मा कर सकेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इमरान का दिल तेज धड़कने लगा। वो जानता था कि अब इसके सामने वो फैसला आ चुका है जिससे गांव की तकदीर जड़ी हुई थी। इसने एक आखिरी बार दरख्त के अंदर जाने का अज़्म किया और कदम बढ़ाया। जब वो दरख्त के अंदर पहुंचा तो इसने अंदर की दुनिया में एक पुरअसरार माहौल महसूस किया। यहाँ हर चीज़ अजीब व गरीब थी। दरख्त के अंदर की जुड़ें एक पेचीदा नेटवर्क की तरह बिखरी हुई थीं और हर तरफ सियासाए रक़्स कर रहे थे। इमरान ने एक एक कदम बढ़ाया और अंदर की गहरी हकीकत को जानने के लिए तैयार हो गया। फिर अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई दी। ये दरख्त तुम्हें इस हकीकत तक ले आएगा जिससे तुम गुजरना चाहते थे। तुम्हारे अंदर जो कुछ छुपा है वो बाहर आ जाएगा। इमरान ने गहरी सांस ली और दरख्त के जड़ों में मजीद गहरा हो गया। इमरान के कदम दरख्त की गहरी जड़ों में मजीद आगे बढ़ते गए और वो हर कदम के साथ महसूस कर रहा था कि इसकी तकदीर का फैसला करीब आ रहा है। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा पुरअसरार था, जैसे कोई ताकतवर मौजूदगी उसके आसपास घूम रही हो। जड़ों के दरमियान तारीक रास्ते में चलते हुए इसने एक कमरा देखा जो एक कदीम दरवाजे से जड़ा हुआ था। दरवाज़ा इतना कदीम और मजबूत था कि इसे खोलना कोई मामूली बात नहीं लग रही थी। इमरान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक एक नर्म सी आवाज़ आई जैसे वो दरख्त से आ रही हो। ये दरवाज़ा तुम्हारे अंदर की हकीकत को जाहिर करेगा इमरान, लेकिन तुम्हें इसके अंदर जाने के लिए अपनी सबसे बड़ी खौफ को शिकस्त देनी होगी। इमरान ने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। इसका ज़हन अब तक वो तमाम वाक़यात सोच रहा था जो इस गांव में पेश आए थे। खामोशी गुमशुदगुआ है, वो पुरअसरार रूह जो उसके रास्ते में आई थी, और वो खौफ जो इसने कभी नहीं महसूस किया था। मगर अब इसने खुद से वदा किया था कि वो इस खामोशी का राज ज़रूर खोलेगा। मैं तैयार हूँ, इमरान ने आहिस्ता से कहा और उसकी नज़रें दरवाजे पर मरकूज़ हो गईं। दरवाज़ा अचानक एक धीरे से खिलने लगा और अंदर से एक धुंधली रोशनी निकली। इमरान ने इस रोशनी में कदम रखा और अगले ही लम्हे वो खुद को एक अजीब व गरीब जगह पर पाया। ये वो जगह थी जिसे ना वो जानता था और ना ही वो कभी देख सका था। ये एक गहरे कमरे की तरह था जिसके कोने कोने में एक पुरअसरार तवानाई महसूस हो रही थी। कमरे के वस्त में एक बुलंद पत्थर का मकतबा रखा था जिस पर कुछ पुरअसरार निशानात थे। जैसे ही इमरान इसके करीब पहुंचा वो निशानात जड़ों की तरह एक एक करके चमकने लगे। एक आवाज़ फिर सुनाई दी, ये वो इल्म है जो तुम्हें मिलेगा इमरान, ये वो सच्चाई है जिससे तुम कभी नहीं बच सकते। इमरान ने कमरे की गहराइयों में नज़र डाली और फिर मकतबी के सामने आकर इस पर रखी हुई किताबों को उठाया। किताबों की जिल्दें इतनी पुरानी थीं कि उन पर धूल जिमी हुई थी। एक किताब के ऊपर एक निशान था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने पहले दरख्त की जड़ों पर देखा था। इमरान ने किताब खोली और इसमें छपी तहरीर पढ़ना शुरू की। तहरीर में एक कदीम कहानी छपी हुई थी जिसमें गांव के बारे में राज बयान किए गए थे। ये गांव इस दरख्त के जरिए एक जादुई कैद में था और ये खामोशी दरअसल इस दरख्त की ताकत थी जो हर साल अपने दरख्त की जड़ों से ज़मीन में दाखिल होकर लोगों के दिलों में खामोशी पैदा करता था। ये दरख्त इस गांव के वजूद का हिस्सा बन चुका है, तहरीर में लिखा था। इसकी खामोशी गांव की तकदीर बन चुकी है और जो भी इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करता है वो इसी खामोशी में खो जाता है। इमरान की नज़रें फैल गईं और उसके दिमाग में एक नई हकीकत जाग उठी। गांव के लोग सिर्फ खामोश नहीं थे बल्कि वो इस दरख्त की जादुई ताकत के ज़ेर असर आ चुके थे। उनकी खामोशी इस दरख्त की जान थी और वो दरख्त ही था जो गांव के लोगों को इस ताकत से जोड़े रखता था। ये खामोशी दरअसल एक किस्म का जादू था जो उन लोगों की रूहों में दाखिल हो गया था। अब तुमने इस गांव का राज जान लिया है, वो आवाज़ फिर सुनाई दी।
अब तुम्हें ये फैसला करना होगा कि इस ताकत को तोड़कर गांव को आज़ाद करोगे या इसका हिस्सा बनकर इस खामोशी में गुम हो जाओगे। इमरान ने किताब को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर गांव को बचाना है तो मुझे इस खामोशी को ख़त्म करना होगा। मुझे इस जादू को तोड़ना होगा। किताब के सफ़हात ने एक और राज को खोला जिसमें इस दरख्त को शिकस्त देने का तरीका था। वो तरीका ख़तरनाक और जानलेवा था, लेकिन अगर इमरान ने यह फ़ैसला किया तो वो इस दरख्त के जाल से गांव को आज़ाद कर सकता था। इमरान ने फैसला किया कि वो इस दरख्त को शिकस्त देगा, चाहे इसके बदले अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना दांव पर लगा दे। इसने एक आखिरी बार किताब के सफ़हात को पलटते हुए एक आखिरी हुक्म पढ़ा, दरख्त की जड़ों को तोड़कर उसके अंदर की ताकत को आज़ाद करो और गांव को खामोशी से नजात दो। यही वो लम्हा था जब इमरान ने कदम बढ़ाया और दरख्त की जड़ों की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसके हाथों ने दरख्त की जड़ों को छुआ, एक ज़बरदस्त रोशनी फैलने लगी और गांव के हर गोशे में वो खामोशी तोड़ने की एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यही वक्त है, इमरान, आवाज़ ने कहा। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। इमरान ने पूरी कुव्वत से दरख्त की जड़ों को खींचा और यकदम दरख्त की जड़ों से एक खौफनाक धड़कन सुनाई दी। एक तेज़ रोशनी फूटी और गांव की खामोशी में एक भारी आवाज़ ने गूंजना शुरू कर दिया। इमरान ने पूरी ताकत से दरख्त की जड़ों को खींचना शुरू किया और जैसे ही इसने अपनी कुव्वत का इस्तेमाल किया, दरख्त की जड़ों में एक ज़ोरदार सरसराहट हुई। अचानक दरख्त की गहराई से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो खुद किसी किस्म की ज़िंदगी आरू रखता हो। जड़ों में एक मुतज़लज़ल लर्जिश महसूस हुई और दरख्त के तने में एक शक्ति पैदा हुई। इमरान की नज़र में दरख्त की गहरी खाल में एक सरसरी सी दरार बन गई और फिर वो दरार तेज़ी से बढ़ने लगी। तुमने मेरी ताकत को चैलेंज किया है, इमरान। वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन इसमें गुस्सा और दर्द की एक गहरी आवाज़ थी। अब तुम्हें इसका अज़ाब भुगतना होगा। इमरान की आंखों के सामने दरख्त का तने में एक और सुराख नुमुदार हुआ और इस सुराख से एक सियाह धुंध निकली जो फौरन गांव के हर कोने में फैलने लगी। इमरान ने अपनी आंखों को सुखड़ा और दरख्त की जड़ों को मज़ीद खींचा, जैसे वो अपनी आखिरी जंग लड़ रहा हो। वो जानता था कि इसके लिए इस जंग का जीतना ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि अगर इसने हार मानी तो ये खामोशी गांव को हमेशा के लिए अपने जाल में जकड़ लेगी। धुंध की शिद्दत बढ़ रही थी और इमरान के जिस्म में एक अजीब सा दर्द फैलने लगा। वो महसूस कर रहा था कि ये धुंध उसकी रूह को छू रही है और इसे अपने अंदर एक खौफनाक कमज़ोरी का सामना हो रहा था। मगर इमरान ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने ज़हन में एक आखिरी दफ़ा गांव के लोगों का ख्याल किया, वो लोग जो इस खामोशी में गुम हो चुके थे और जो इस वक्त इसकी मदद के मुंतज़िर थे। फिर अचानक दरख्त की जड़ों में एक आखिरी धड़कन आई और वो तमाम सियाह धुंध अचानक एक ज़बरदस्त चमक में बदल गई। एक रोशनी की लहर दरख्त की जड़ों से निकली और पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही रोशनी गांव के हर कोने में पहुंची, गांव की खामोशी में एक लर्जिश आई। फिर अचानक वो गहरा सन्नाटा जो गांव में बरसों से छाया हुआ था, एक आखिरी बार टूटा। गांव की हुआ में गहरी तब्दीली आई। खामोशी की जगह पर एक नया शोर शुरू हो गया। ऐसा शोर जो जिंदगी के साथ जड़ा हुआ था, फूलों की सरसराहट, दरख्तों की आवाज़ और दूर कहीं परिंदों की चाचाहट। गांव के लोगों ने पहली बार बरसों बाद आवाज़ सुनी और उनकी आंखों में हैरानी और खुशी की झलक आ गई। इमरान ने दरख्त से पीछे हटते हुए एक आखिरी नज़र उसकी जड़ों पर डाली और जैसे ही वो पीछे हटा, वो सियाह धुंध और दरख्त की खौफनाक मौजूदगी ख़त्म हो गई। इसके बाद एक गहरी खामोशी थी, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो पहले थी। ये एक नया सुकून था, एक नया तवाज़ुन था। गांव के लोग जो दरख्त की गिरफ्त में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए। उनकी आंखों में खौफ की जगह खुशी और हैरत का रंग था। वो अब आज़ाद थे इस जादू से जो उनकी जिंदगियों पर छाया हुआ था। इमरान ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों में दरख्त की छाल को महसूस किया। इसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे इसने अपना मकसद पूरा कर लिया हो। तुमने कामयाबी हासिल की है, इमरान। वो आवाज़ फिर सुनाई दी, मगर अब इसमें एक नर्म और पुरसुकून लहजा था। तुमने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि इस खामोशी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इमरान ने सर अलिफ़ाटे आलिफ और गांव के लोगों की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो रोशनी थी जिसकी वो मुंतज़िर थे। इमरान को महसूस हुआ कि इसने जो कदम उठाया वो गांव के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी था। इसने इस खामोशी से आज़ादी पाई थी जिसने इसकी ज़िंदगी को जकड़ रखा था। फिर अचानक इमरान की नज़रें एक तरफ जिमी रह गईं। गांव के एक कोने से एक पुराना दरख्त नज़र आया जो अभी तक खड़ा था। उसके तने पर एक पुरअसरार निशान था जो गांव के दरख्त से मुमासिल था।
इमरान के दिल में एक सवाल पैदा हुआ, लेकिन इसने अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस ली। शायद ये मुकम्मल आज़ादी नहीं है, इसने खुद से कहा। ये सिर्फ एक आगाज़ है और असल जंग अभी बाकी है। ये सोचकर इसने कदम बढ़ाया और गांव की तरफ वापस लौट आया। दरख्त की जड़ों से आज़ाद होकर वो अब एक नए मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार था। गांव की खामोशी तो ख़त्म हो चुकी थी, मगर इमरान की रूह में एक खलिश बाकी थी। इसने जितना कुछ जाना था वो शायद अभी मुकम्मल नहीं था। दरख्त की जड़ों में इसने जो कुछ महसूस किया था वो एक अजीब सी गूंज उसके अंदर छोड़ गया था, जैसे वो किसी और हकीकत को छू कर आया हो। वो जानता था कि गांव की तकदीर तो बदल चुकी है, लेकिन ये जो पुराना दरख्त बाकी था, इसकी हकीकत अब तक एक सवालिया निशान थी। इस दरख्त की मौजूदगी उसके ज़हन में एक ना ख़त्म होने वाला तनाज़ा पैदा कर रही थी। गांव में तमाम लोग अब आज़ाद थे और उनकी आंखों में एक नया जोश और उम्मीद की किरण थी। इस रोज़ के बाद न सिर्फ गांव की फ़ज़ा में तब्दीली आई, बल्कि यहाँ के लोग भी अपने रिवायती सलीक़े से बाहर आ गए थे। वो अब एक नई ज़िंदगी की तरफ गामज़न थे और इमरान के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह था। लेकिन जब भी वो अपने आप को इस नई हकीकत में डूबा पाता, इसका दिमाग दोबारा इस दरख्त के बारे में सोचने लगता। वो दरख्त जो अभी तक गांव के किनारे खड़ा था, जो आज भी अपनी ताकत का निशान दिखा रहा था, इसकी मौजूदगी इमरान के ज़हन में एक अंधेरे के तौर पर मौजूद थी। वो दरख्त एक राज छुपाए हुए था, एक ऐसा राज जो शायद इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होने देता था। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में आरामदेह नींद में डूबे हुए थे, इमरान ने फैसला किया कि वो दरख्त का मुआयना करेगा। वो गहरी रात थी और उसकी तकलीफ़देह खामोशी में एक सनसनाहट थी। इमरान दरख्त के करीब पहुंचा और उसकी छांव में कदम रखकर एक आखिरी बार उसकी जड़ों का जायज़ा लिया। क्यों तुमने ये सब कुछ किया? इमरान ने आहिस्ता से दरख्त से सवाल किया। लेकिन इस बार वो सन्नाटा नहीं था। दरख्त की जड़ों में से एक धुंधली सी शक्ल उभरी, जैसे वो दरख्त खुद बोल रहा हो। वो साया इसके सामने आकर रुका और उसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी। तुमने मेरी जड़ों को छुआ इमरान। साया आहिस्ता आहिस्ता बोला, तुम्हारी तकदीर और मेरी तकदीर एक ही है। तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता कभी जुदा नहीं हो सकता। इमरान की नज़रें गहरी हो गईं। इसने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन साया फौरन इसके सामने आ गया। तुम मुझे जानते नहीं हो इमरान, वो साया मिस्काया। तुमने मेरे राज को खोल लिया और अब तुम्हारे सामने वो सच्चाई है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्या सच है? इमरान ने गहरी सांस ली और दरख्त के साए में इसकी नज़रें और तेज़ हो गईं। तुमने लोगों को खामोशी की गिरफ्त में क्यों डाला? साया हंसा और फिर उसकी आवाज़ में एक खौफनाक गहरा पेन था। ये खामोशी कभी मेरे काबू से बाहर नहीं जा सकती थी इमरान। तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि इस खामोशी के पीछे एक और ताकत छिपी हुई है, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने से रोकेगी। इमरान के दिमाग में एक ज़बरदस्त धचका आया। वो सच में जानना चाहता था कि इस खामोशी का असल राज क्या था, और वो ये समझ रहा था कि दरख्त के अंदर कुछ और था जिसका इंकिशाफ अभी बाकी था। तो तुम वो ताकत हो जिसकी तुमने बात की थी? इमरान ने सवाल किया। साया फौरन दरख्त के करीब जड़ों में गुम हो गया और फिर एक ज़बरदस्त धड़कन सुनाई दी। दरख्त की जड़ों में एक और दरार पैदा हुई और वो पिछले रोज़ की तरह एक रोशन रोशनी के साथ चमक अलिफाटे। इमरान की नज़रें फिर से दरख्त की तरफ घूमें और उसने महसूस किया कि अब वो दरख्त पहले की निस्बत और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर तुमने इस दरख्त को छोड़ा नहीं तो तुम भी इसी की तरह जकड़े जाओगे। साया दोबारा नमूदार होकर बोला। तुम्हारी जिदोजहद और तुम्हारा अज़्म तुम्हें इस रास्ते पर ले आया है, लेकिन अब तुम्हें इस हकीकत का सामना करना होगा कि तुमने जो कुछ किया, इससे तुम्हारे अंदर भी एक तब्दीली आ गई है। इमरान का दिल धड़कने लगा। वो जान चुका था कि ये दरख्त इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसकी तकदीर का फ़ैसला सिर्फ इसके हाथ में था। वो चाहता था कि वो इस दरख्त की हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ ले, लेकिन इसके लिए इसे इस दरख्त के अंदर गहरी जड़ों तक जाना होगा, जिसके ज़रिए वो गांव की तकदीर से जड़ा हुआ था। वो दरख्त की जड़ों को पकड़ कर उनमें गहरा गौता लगा चुका था और अब इसके ज़हन में एक और गहरा सवाल था। क्या वो इस दरख्त की हकीकत को जानकर इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, या फिर वो इसकी गिरफ्त में आ जाएगा? इमरान ने दरख्त की जड़ों में मज़ीद गहराई तक जाकर इसे छुआ और जैसे ही इसने जड़ों को थामा, एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो महसूस कर रहा था कि जैसे इसकी रूह का हर हिस्सा इस दरख्त की ताकत से जड़ रहा हो। जड़ों में एक पुरस्रार तवानाई थी जो इमरान के जिस्म में सरायत कर रही थी।
इस तवानाई की गहराई में एक खौफनाक हकीकत छिपी हुई थी, एक ऐसी हकीकत जो इमरान के दिल और दिमाग को परेशान कर रही थी। साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार उसकी मौजूदगी में और ज़्यादा शिद्दत थी, जैसे वो इमरान की रूह के अंदर तक छप चुका हो। साया ने गहरी संजीदा आवाज़ में कहा, तुम्हें अब ये हकीकत जाननी होगी इमरान। तुमने इस दरख्त की हकीकत को खोला, लेकिन तुम्हें वो सच बताना बाकी है जिससे तुम बचना चाहते हो। इमरान ने कांपते हुए इससे पूछा, क्या हकीकत है? साया हंसा और उसकी आवाज़ में एक गहरा सुकून था। ये दरख्त तुम्हारी तकदीर के साथ जड़ा हुआ है। तुम जो भी फैसला करोगे वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इस दरख्त की जड़ों में से अपनी हकीकत तलाश करनी होगी। इमरान का दिल तेज धड़क रहा था और उसका दिमाग घूमने लगा। वो जान चुका था कि इस दरख्त की जड़ें न सिर्फ गांव की तकदीर से जड़ी हुई हैं, बल्कि इसकी अपनी तकदीर भी उन जड़ों में छपी हुई है। एक अजीब सी कैफियत में वो दरख्त की जड़ों में घुस गया और उसने एक और किताब निकाली जो इस दरख्त की तारीख और उसके राजों को बयान करती थी। किताब के सफ़हात पर एक पुरस्रार निशानात और तस्वीरें थीं जिनमें गांव की इब्तिदाई कहानी छपी हुई थी। तहरीर के मुताबिक ये दरख्त एक बहुत कदीम रूह का गढ़ था, और वो रूह दरअसल एक जिन की थी जिसने इस गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस दरख्त की ताकत का राज ये था कि वो जिन इस दरख्त के जरिए गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में जकड़ता था, और जब तक वो दरख्त कायम रहता वो जिन गांव की तकदीर का मालिक बनकर रहता। तुमने वो दरख्त को छुआ और उसके अंदर की रूह ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया इमरान। अब तुम्हारी तकदीर इस दरख्त की तकदीर से जड़ी हुई है, साया ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक किस्म की तंबी थी। तुम इस जिन की जकड़ में आ चुके हो, और अगर तुमने इस जिन को शिकस्त ना दी तो तुम हमेशा के लिए इसकी कैद में रहोगे। इमरान की नज़रें किताब में छपी तस्वीर पर जिमी हुईं और उसके ज़हन में एक तेज़ धचका लगा। ये जिन जो गांव की तकदीर पर काबिज था वो दरअसल इस दरख्त के अंदर छप कर रह रहा था। इस जिन की हकीकत वही खामोशी थी जिसका सामना गांव के लोग करते थे। ये जिन उनकी रूहों को खा जाता था और उनकी जिंदगियों को एक सिया गूंज में बदल देता था। इमरान ने किताब को बंद किया और इसे अपने सीने से लगा लिया। इसका दिल तेज धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक फैसला कर चुका था। वो जान चुका था कि इस जिन को शिकस्त देना उसके लिए वाहिद रास्ता था, और उसके लिए वो दरख्त की जड़ों को एक आखिरी बार तोड़ने के लिए तैयार था। मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा जिन, इमरान ने अपने अंदर की कुव्वत को महसूस करते हुए कहा। तुम्हारी खामोशी और ताकत अब खत्म होगी। जैसे ही इमरान ने अपने इरादे का इजहार किया, दरख्त की जड़ों में एक ज़बरदस्त लर्जिश आई और एक खौफनाक हलचल ने इसकी जिस्मानी हालत को मुतासिर किया। दरख्त के तने में दरारें पड़ने लगें और वो सिया धुंध जो इस दरख्त से जड़कर फैल रही थी अब एक हौलनाक तूफान में बदल चुकी थी। गांव की फ़ज़ा में एक और भयानक गूंज सुनाई दी और फिर एक तेज़ आवाज़ गूंजी, तुम समझते हो कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो इमरान? जिनकी आवाज़ थी जो अब दरख्त की जड़ों से बाहर निकली थी। तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हें मेरी गिरफ्त में लाने के लिए था। इमरान की आंखों में अब एक नया अज़्म था और उसके जिस्म में एक अजीब सी तवानाई जाग चुकी थी। इसने जड़ों को मजबूती से थामा और पूरी कुव्वत से उन्हें खींचना शुरू किया। मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा, इमरान ने चीख कर कहा, और जैसे ही इसने जड़ों को खींचना शुरू किया दरख्त के तने में एक आखिरी धड़कन हुई और फिर अचानक एक ज़बरदस्त रोशनी फूटी। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि इसने सिया धुंध और दरख्त की जड़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जिनकी मौजूदगी अचानक ख़त्म हो गई और दरख्त की जड़ों में छपी हुई सारी ताकत बेअसर हो गई। इमरान ने आखिरकार इस जिन को शिकस्त दे दी और उसके बाद एक अजीब सी सुकून की लहर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो पहले खामोश थे अब एक नई जिंदगी की जानिब बढ़ने लगे। इमरान ने एक आखिरी बार दरख्त की तरफ देखा और फिर गांव के लोगों की तरफ कदम बढ़ाया जहां इसकी फतह का जश्न मनाया जा रहा था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है इमरान, एक बुजुर्ग ने कहा, और बाकी लोग भी इसकी तारीफ करते हुए आगे बढ़ने लगे। इमरान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ये फतह हम सब की है। हमने मिलकर इस खामोशी और इस जिन को शिकस्त दी है। अब हम सबको अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। और यूं गांव ने एक नई जिंदगी का आगाज किया जहां खामोशी और खौफ की जगह खुशी और उम्मीद ने ले ली। इमरान ने अपनी जंग जीती थी, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ एक आगाज था और उसकी तकदीर का रास्ता अभी मुकम्मल नहीं हुआ था।